ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने बद्रीनाथ धाम के कपाट में। बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो कि 7:10 पर खुलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि भक्तों की धीरे धीरे संख्या बढ़ने वाली है और अति उत्साहित हो रखे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे जिस समय पट खुलेंगे और हम पूरी अपने दिन भर की जो ब्लॉगिंग है अपने वीडियो में बताते रहेंगे आपको धीरे धीरे करके, और जहां तक भी भक्तों की संख्या जाएगी और जो भी कार्यक्रम होगा उसको आपके अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने कुछ भक्तों के पास जो कि यहाँ का बारे में कुछ न कुछ हमको बताएंगे और ज्ञान जो देंगे हम आपको भी देने की कोशिश। तो दोस्तों, हम इस समय मंदिर प्रांगण में हैं और हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय यहाँ पर दिनेश मंदोली जी और आदरणीय गुरुजी हमारे रघुवीर बरतवाल जी और आदरणीय अमर सिंह रावत जी और हमारे आदरणीय भरत सिंह सजवाण जी। तो हम हमारे आदरणीय दिनेश मंदोली जी से पूछना चाहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बद्रीनाथ धाम के बारे में बताइए। वैकुंठ धाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कहा गया है बहुनी संति तीर्थानी दीव भूमो रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति जी। तो ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आज हम कपाटोद्घाटन के शुभ अवसर पर श्री बद्रीनाथ में हम आए और अपने देश में जितने भी ऐसे तीर्थ हैं, ऐसे धाम हैं, तो बद्रीनाथ जी सर्वोपरि हैं और वैकुंठ धाम है जी। इससे बढ़कर हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है जी। और ये हम सब का सौभाग्य है कि इस अवसर पर जीवन में पहली बार हमें भी कपाटोद्घाटन के शुभ अवसर पर भगवान वैकुंठ धाम बद्री धाम में आने का शुभ अवसर मिला और उसके साथ साथ आपकी ब्लॉगिंग में हमको 2 शब्द बोलने का ये शुभ अवसर मिला जी। इसलिए आपका भी धन्यवाद जी। गुरु जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। और ये हमारे पतंजलि के प्रभारी भी हैं जिला चमोली के भी। गुरु जी, आपने जिस तरह से पतंजलि का यहाँ पर योग किया था 21 जून को, वो थोड़ा सा जो यादें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराइए। किस तरह से यहाँ पर हमारे पतंजलि ने योगदान दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्रीशाल जी। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम भी जीवन में पहली बार बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के अवसर पर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और पिछले वर्ष 21 जून पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से किया गया जी। और आगे भी आने वाले समय में हम यहाँ पर जैसे कि आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चमोली की ओर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जी, उनको सुबह सुबह यहाँ पर जो है जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं जी। और सभी श्रद्धालु जो है जलपान लेकर के अति प्रसन्नचित हो रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मंदोली जी, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर भी भोलेनाथ जी निवास करते थे और कहते हैं कि विष्णु भगवान जी ने उनसे चुराया है। कुछ आपको कहानी याद है थोड़ा बहुत? कहते हैं ये शंकर जी का ही पहले निवास स्थान था जी, परंतु भगवान बद्री विशाल जी ने यहाँ पर एक प्रकार से शिशु का रूप धारण कर दिया जी और वहाँ पर वो रोने लग गए जी। तो माता पार्वती जी ने जब देखा तो भगवान शंकर से निवेदन किया कि देखो पता नहीं ये बालक अकेला छूटा हुआ है, इसको ले जाते हम, इस प्रकार से कहा और फिर वहाँ से ला करके अपने स्थान में रख दिया। और फिर वो जब बाहर निकले दोबारा आए तो भगवान ने अपना पूरा स्थान वहाँ पर ग्रहण कर लिया और वहाँ से शंकर जी को लगा अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए और शंकर जी श्री केदारनाथ में पहुँच गए और यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी का ही रहना हो गया जी। और जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयं सेवक यहाँ पर जलपान का आयोजन करती है हर जगह धामों से लेकर के और गरीब गुरुओं तक पूरे समाज में हमारे भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का नाम है। आप किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक को? देखो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है जी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक स्थान में नहीं, कई स्थान, चाहे वो तीर्थ स्थान हो जी, चाहे आपदा विपदा के स्थान हो जी, कहीं भी हो, चाहे देश सेवा में हो जी, हमेशा अग्रणी रहता है और एक निस्वार्थ भाव से सेवा का संकल्प लेकर के सेवा करता है जी। कहीं लोग कहते हैं कि इसको स्वयं सेवक के देश को बांटने का काम कर रहे हैं और कहीं मन भटकाने का काम कर रहे हैं, ये क्या सच है क्या? सच तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जी अपने समाज को
एकत्रित करने का, संगठित करने का काम करता है जी। और अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए जो जो अच्छाइयाँ होती हैं वो सब काम करता है। जी, और सनातन धर्म को कहाँ तक बढ़ाना चाहिए और किस तरह से इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए हमारे युवाओं को, खास करके कुछ प्रेरणा दीजिएगा। दुनिया के सभी धर्मों में जी सनातन धर्म ही सर्वोपरि है जी। और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। जी परंतु उसके बाद सनातन कोई व्यक्तियों ने नहीं बनाया है। जी सनातन धर्म स्वतः ही परमात्मा ने बनाया है। जी। परंतु अन्य धर्म जो हैं वो उन अनेक अनुयायियों ने बनाया है। जी तो ये मानव द्वारा निर्मित धर्म है, जी। पर सनातन धर्म परमात्मा द्वारा बनाया गया है। जी, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे आजकल योग चलता है पतंजलि में और बहुत ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं, तो आजकल आप किस तरह से देख रहे हैं कि कहाँ तक हमारा योग जो लेवल है कहाँ तक पहुँचा है गुरुजी? वर्तमान योग तो हालांकि अति प्राचीन है। जी। जब से वेदों की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, जी तब से ही हमारे देश में जो स्वस्थ रहने के लिए जो विधा जो हमारे ऋषियों द्वारा ये जो है वर्षों के तप के बाद हमको दी गई। जी और आज पुनः वर्तमान समय में भी योग और आयुर्वेद और अपने स्वदेशी जो भी धर्म के द्वारा जो है देश में पुनः नई जागृति आ रही है। जी और लोग प्रातः पार्कों में, घर में, मंदिरों में, अनेक ऐसे स्थानों में जहाँ पर भी संभव हो सकता है प्रातः काल जो है योग कक्षाएं लगा रहे हैं। जी और योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, निरोग कर रहे हैं। और सभी को नियमित रूप से अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए, योग को जीवन का भी हिस्सा बनाना चाहिए। जी। करें योग, रहें निरोग। जी। और कहीं कहते हैं कि योग को भी कि बहकावा कहा जाता है, कि राजनीति बनाया जाता है। कहते हैं कि ये राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने का काम करते हैं और केवल योग को बहकावे में लिया जाता है। क्या कहाँ तक देखते हैं गुरुजी आप? बहकावे वाली बात तो नहीं हो सकती है। जी। और ये केवल अपनी सोच का ही हुआ है। जी लेकिन योग तो सबके लिए है, जी सार्वभौमिक है। जी जैसे हमारी देश की संस्कृति है, जी वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने इस पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं जी और सबके सुख की कामना करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है हमारे यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। जी तो इसको जो है चरितार्थ करते हुए जी और कोई भी हो, किसी भी मजहब को, जाति धर्म का हो, जी योग करेगा, स्वस्थ रहेगा जी और दीर्घायु होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और बहुत ही खुशी हुई इसकी कि जिस तरह से आपने योगदान दिया, यहाँ पर मुखार बिंदु से शब्द रखे। हमारे और जो सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन रखा है और कितने सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर कपाट खोलने के बाद कितनी संख्या रही होगी और कितनी भीड़ रही होगी। मंदोली जी। जैसे कि वर्तमान समय में बद्रीनाथ में सारे कार्य मास्टर प्लान से हो रहे हैं जी और जबकि यहाँ पर रहने के लिए स्थान भी उपलब्ध नहीं है, जी फिर भी ये भगवान बद्री विशाल की एक अनुपम कृपा है जी कि यहाँ पर लोगों को कितनी श्रद्धा है, लोगों पर रात को बाहर रह रहे हैं, जी फिर भी वो 7:10 का इंतजार कर रहे हैं। जी ये परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा है जी और उसी के निमित्त जो है अपना किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं को एक तरफ रख करके जी। ये जो श्रद्धालु भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का अर्पण कर रहे हैं, जी। निश्चित है भगवान बद्री विशाल सबका कल्याण करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी और पतंजलि से भी दोनों इस तरह से मिल रखे हैं कि अपना जो बंधन बांध रखा है, बहुत ही देखने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी। तो इंतज़ार है, आप इस समय दर्शन कर सकते हैं सुबह का, और सज चुका है प्रांगण बिल्कुल एकदम तरीके से। हमारे विष्णु भगवान जी भी अंदर इंतज़ार कर रहे हैं भक्तों का, और बड़ी ही उत्साह रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रांगण में सभी लोग उत्साह में, वरदान में खड़े हो रखे हैं रात को भी, और हमारे जवान भी बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात हो रखे हैं। बहुत ही अच्छी खुशी होती है क्योंकि सबसे हैं लोगों को भीड़ बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि बैठ के हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर एक बार नंबर मिस हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दर्शन करने, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक ये लाइन होगी इसका। यहाँ पर हमारे आदरणीय गुरु जी गिलास को जमा करते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, यहाँ छोटे से लेकर के बड़े और बड़े से लेकर के बुजुर्ग तक एक समान होते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि ये राष्ट्रीय सेवक सबका, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर यात्रियों का जो कि अपना सोने का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपना डेरा भी यहीं पर डाल रखा, और
दर्शन करने का इंतजार। 7:10, अभी 3 बज रही है। उत्साह देख सकते हैं आप भक्तों के अंदर, बहुत ही गजब का। यही हमारी भारत की संस्कृति है कि अभी तो केवल 3 बज रही है, मात्र 3 बज रही है। 3 बजे से ये चहल पहल देखने को मिल रही। जब 7:10 होंगे तो किस तरह से चहल पहल देखने को मिलेगी, ये तो आप भी खुद देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे आपको। और इस समय देखिए क्या भीड़ जमी हुई है, बहुत ही धीरे धीरे करके लाइनबद्ध खड़े होते हुए भक्तगण बताना चाहेंगे। यहाँ पर चाय जो लगातार ले रहे हैं और लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो जलपान का आयोजन है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जनपद चमोली श्री बद्रीनाथ धाम में आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। गजब का, बहुत ही गजब, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है और इस तरह से बने हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि अभी 7:10 पर कपाट खुलने हैं। और आप उत्साह देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में उत्साह बना रखा है। चाय बहुत अच्छी हो रही है भाई साहब, चाय बहुत ही सुंदर। आनंद लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, बहुत ही सुंदर है। और आपको दोबारा भी पीनी हो तो ज़रूर पीजिएगा। बहुत ही हमारे आदरणीय विक्रम बर्तवाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक, जो कि चाय बांटते हुए बहुत ही अच्छा आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, चाय पिला करके यहाँ पर भक्तगणों को, जो कि आए हुए यात्रियों को सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाय बनाने वालों को बहुत ही गजब का यहाँ पर उत्साह देखने को मिलता हुआ। बहुत ही आदरणीय विक्रम भाई साहब, जो कि हमारे जिला प्रचारक राहुल जी को चाय पिलाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके का, और बहुत ही आप देख सकते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर एक पूर्ण कार्य आयोजन किया जा रहा है चाय का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, बहुत ही सुंदर तरीके का। देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभी बंधु कार्य बंधु लगे हुए हैं और सेवा देते हुए यहाँ पर बैठके हैं। यहाँ पर सभी भक्तजनों को बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति करते हुए और इस तरह से चाय पीते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सेवा करने। सुबह 2 बजे से आ गए हैं और चाय का पूरा जो भी यात्री बैठे हैं लाइन पर लगे हुए हैं ठंड में यहाँ पे। जी, ऐसा तो नहीं लग रहा आप 2 बजे उठे, क्योंकि आंखें टकाटक, शरीर टकाटक, बहुत जी बद्रीनाथ धाम में आए हुए हैं। बहुत सेवा सुंदर चल रही है जी, सब लोग बड़ा आनंद आ रहा है चाय पिलाते हुए, जी, लोगों को सेवा करते हुए जी। और सभी को ये चीज सीखनी चाहिए, सेवा की भावना में मन होनी चाहिए जी। और पूरे यात्री ये देखिए भाई साहब ने कैंटर पकड़ रखा है अतिथि देवो भव जी, कार्यक्रम होना चाहिए यहाँ पे जी, बद्रीनाथ में। कैंटीन पर पकड़ रखी है चाय की। और देखिए मीठी चाय, बहुत ही सुंदर तरीके का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ये देखिए चाय पिलाते हुए भाई साहब लगातार सेवाएं देते हुए। अरे रोहित जी जो कि लगातार बहुत ही अच्छी चाय बना रहे हैं। रोहित जी कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। और युवा तरोताजा हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारे रोहित जी, जो कि गोपेश्वर संघ में और कार्यालय में भी रहते हैं और बहुत ही अच्छा। हमारे आदरणीय भाई साहब अमर सिंह जी हैं, जो कि जिनकी उम्र 57 साल है और लगातार यहाँ पर कार्य दे रहे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब आपका ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो जलपान का भंडारा चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है लगभग? ये हमारा जो ये कार्यक्रम है जी भाई, अपने प्रांत प्रचारक थे श्रीमान महेंद्र जी जी, तो उनके ये नया सुझाव दिया कि बद्रीनाथ में जब कपाट खोलते हैं जी, उसमें यात्रियों के लिए और प्रातः जब लाइन पर लगते हैं यात्री लोग, उनको चाय पिलाई जाए। जी। और तब से निरंतर ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पर प्रतिवर्ष चलता है और बड़ा आनंद भी आता है, यात्री लोग भी प्रसन्न होते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी इसमें सहयोग करें। जी भाई साहब, आप कितने सालों से इस संघ में जुड़े हुए हैं और कितना अनुभव हो चुका है आपको? थोड़ा सा अपने मुखारबिंद से बताइए भाई साहब। जी, हम लोग लगभग 36 सालों से और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में विभिन्न सेवा कार्यों को करते रहते हैं। और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर संघ पहले पहुँचता है जी। ये अपना संघ का विचार है। सेवा ही अपना धर्म है, सेवा ही अपना कर्म है। जी, बहुत सुंदर भाई साहब। देखो 36 साल हो गए भाई साहब, कभी मन खराब भी हुआ? ऐसा लगा कि यार हम क्यों जुड़ के, क्या मिलता है? इस कार्य को करने में बड़ा आनंद आता है। देखो भाई साहब, प्रभु कृपा है। ये है भाई साहब, आप लोगों को हम इस रास्ता वीडियो से चुनना माध्यम से बताना चाहेंगे, जब 57 साल और 60 साल से ऊपर के हमारे जो भाई साहब लोग हैं वो योगदान दे सकते हैं, तो एक युवा क्यों नहीं कूद सकता है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक? क्यों गुरु जी, हम सही बोल रहे हैं भाई? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी। सेवा ही हमारा धर्म है जी, और सेवा के बगैर सेवा भी नहीं मिलता है। जी। परमात्मा भी तभी प्रसन्न होते हैं
जब हम सेवा करते हैं तो जी। ऐसे धाम में आकर के सेवा करने का आनंद ही कुछ और है। जी धन्यवाद। और बहुत सुंदर, जब 57 साल के 2 बजे उठ सकते हैं तो 30 साल के 2 बजे उठने में क्या हर्ज हो रखा है। और बहुत सुंदर, बहुत गजब। धन्यवाद करते हैं हम आपको अपने चैनल में। कपिल देव बरतौल यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद आपको। और आप देख सकते हैं हमारा पोस्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनपद चमोली श्री बद्रीनाथ धाम में आए सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। स्वयंसेवक संघ के जलपान में लगे हुए हैं सेवक में। और ये हमारे साथ हमारे आदरणीय जगमोहन भाई साहब हैं जो कि बद्रीनाथ धाम में। भाई साहब कैसा लग रहा आनंद? बहुत बढ़िया है भाई। और आज ठीक ठाक नंबर आ गए ना भाई साहब? 2:30 बजे से लगे लाइन पे। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही। देखिए तपस्या में बैठे हुए हैं भाई साहब इंतजार करना। जी। बहुत बहुत